हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हर्ष व्यास। होप कि आपको बहुत सारे नोट्स मिले हैं सभी सब्जेक्ट के। इसी तरीके से 9th के एसएस चैप्टर नंबर 1 एशियन सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, इन सब के नोट्स आपको मिले हैं। होपफुली आपने अच्छे से रीड किए होंगे और उसको ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो में देखें कि किस तरीके से उस नोट्स में क्या क्या लिखा हुआ है और आपको कैसे याद कर रखना है। इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, सबसे पहले हम इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। इंडस यानी सिंधु रिवर और सरस्वती रिवर, ये दो रिवर है। इन नदियों के किनारे पे बनी हुई सभ्यता जो थी उसको इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। अब इसमें क्या हुआ? फर्स्ट, इंडिया इज एशियन नेशन। इंडिया इज वन ऑफ द एशियन नेशन ऑफ द वर्ल्ड। भारत जो है दुनिया के सबसे पुराने देशों में से एक है, जो कि यहाँ की हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी सिविलाइजेशन, हमारा कल्चर और हमारी हिस्ट्री, यानी कि भारत का इतिहास, भारत की सभ्यता और भारत की संस्कृति जो है वो आज से कई हजार साल पुरानी मानी जाती है, क्योंकि हम उस काल से बिलोंग करते हैं जहाँ पर महाभारत और रामायण जैसी चीज़ों को हमें सुनने को और देखने को मिली है। सेकेंड पॉइंट इज पीपुल रोम्ड। इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन जो है वो लगभग 5 से 7 हज़ार साल पुरानी है। इस 5 से 7 हज़ार साल पुरानी सभ्यता में पहले के लोग घुमंतु प्राणी होते थे। घुमंतु प्राणी यानी जगह जगह जाके घूमते थे और जगह जगह अपने जानवरों को चरवाहों की तरह चराते थे और खेतीबाड़ी का काम करते थे। तो पीपुल रोम्ड यानी वो घुमंतु प्राणी के रूप में जाने जाते थे। कैलाश मानसरोवर ऑफ तिब्बत इंडस। अब सबसे पहले हम इंडस रिवर यानी सिंधु नदी के बारे में समझते हैं। सिंधु नदी जो है वो कैलाश मानसरोवर जो कि तिब्बत में है, वहाँ के नॉर्थ से इसका उद्गम स्थल माना जाता है। इंडस रिवर इज ओरिजिन फ्रॉम द कैलाश मानसरोवर ऑफ तिब्बत ऑफ नॉर्थ में कैलाश मानसरोवर, तिब्बत के अंदर जो कैलाश मानसरोवर है वहाँ से इंडस रिवर का उद्गम स्थल माना जाता है। इंडस रिवर की टोटल लंबाई यानी टोटल लेंथ जो है वो 3180 यानी 3118 किलोमीटर लॉन्ग है, जो इस नदी को महान बनाती है। यानी भारत के अंदर बहुत सारी लंबी लंबी नदियाँ पाई जाती है, उसमें से एक इंडस रिवर जो है ये भी एक बहुत ही लंबी रिवर के रूप में जानी जाती है, जिसकी लेंथ 3118 किलोमीटर है, जो इस नदी को बहुत महान बनाती है। अब हम बात करेंगे सरस्वती रिवर की। सरस्वती रिवर जो है वो हिमालय की शिवालिक रेंज से इसकी उद्गम स्थल माना जाता है। हिमालय की शिवालिक रेंज से इसका उद्गम स्थल माना जाता है। वहाँ से फिर ये भारत के प्लेन्स एरिया में प्रवेश यानी इंटर कर जाती है। वहाँ से होते हुए ये नौहार राजस्थान, सिरसी हरियाणा, यहाँ से होती हुई राजस्थान के अंदर जैसलमेर, बीकानेर और कच्छ गुजरात के अंदर एंटर होती है। सरस्वती रिवर के बारे में हमारे बहुत से पुराने पुरातात्विक वैदिक लिटरेचर जो है उसमें बहुत सारी बातें बताई गई है। तो सरस्वती रिवर जो है वो आज की नहीं और बहुत साल पुरानी और बहुत ही प्राचीन रिवर में से एक मानी जाती है। सरस्वती रिवर आज के समय में अपने फिजिकल एग्जिस्टेंस में नहीं है, यानी उसका कोई अस्तित्व जमीन पे बहता हुआ नहीं पाया जाता है। अगर हम बात करें तो जो आर्टिफिशियली सैटेलाइट होते हैं उन सैटेलाइट में सरस्वती रिवर का बहुत ही अच्छा प्रवाह बताया गया है, जो कि हमें आंखों से देखने को नहीं मिलता है, जबकि वो अंडरग्राउंड बहती है। तो सरस्वती रिवर के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है, जिसके अंदर हम ये जान सकते हैं कि सरस्वती रिवर का अस्तित्व जमीन के अंदर पाया जाता है, न कि जमीन के सतह पर। और हमारी बहुत सारी होली बुक्स यानी रामायण, महाभारत और बहुत सारी ऐसे वैदिक लिटरेचर है जिसमें हमारी धार्मिक पुस्तकें, जो हिंदुओं की धार्मिक पुस्तकें होती है, जैसे कि रामायण, महाभारत और बहुत सारे वैदिक लिटरेचर में सरस्वती नदी के बारे में बताया गया है। इवन महाभारत के युद्ध के समय ये भी बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जो है वो सरस्वती रिवर के आसपास जितने भी धार्मिक स्थल थे उन्होंने उनकी यात्रा की थी। तो ये था हमारा इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन।
जो अच्छी तरीके से हमने समझा, और आपको जो नोट्स दिए गए उसको पढ़ते हुए इस वीडियो को ध्यान से देखें। जैसा कि हमने बोला कि इंडिया इज ए एशियन नेशन, भारत एक बहुत ही प्राचीन देशों में आता है, यानी हमारी यहाँ की सभ्यता बहुत इतनी ज़्यादा पुरानी है कि हम यहाँ से 5